ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट्स r and theta be polar coordinates defined by x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. The area of centroid theta is between 0 to 2 pi. ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है। सो एक पोलर कर्व दे रखा है और इसका एरिया पूछ रहा है। तो सिंपली इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा ये, इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। सो ये कर्व जो है पोलर कर्व r इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। सो एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी कोई पोलर कर्व दिया है तो एरिया जो डिफाइन होता है, इसका एरिया इनक्लोज जो होता है, इनक्लोज बाई पोलर कर्व, वो जो होता है 1/2 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में पूछ रहा है आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, जब इनक्लोज हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ सिंपली आर को पुट कर देंगे तो एक्सप्रेशन जो बनेगा इक्वल्स टू 1/2 0 to 2 पाई, और a जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। इसको एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, ए स्क्वायर 0 to 2 पाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर एक यूज करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सो उसको अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, ये टोटल एक्सप्रेशन यहाँ पुट करने के बाद ये टोटल एक्सप्रेशन जो बन जाएगा दैट विल बी 3/2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस हाफ कॉस 2 थीटा आई गेस डी थीटा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो 3/2 फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसमें तीनों टर्म का इंटीग्रेशन हम लेते हैं 0 to 2 पाई। तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई में वो क्या आएगा, 0 आएगा। नीचे थोड़ा कर लेते हैं। कॉस थीटा जो होगा 0 to 2 पाई में वो इंटीग्रेशन 0 होगा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का जो होगा 0 to 2 पाई में इंटीग्रेशन 0 होगा, आप निकाल के भी देख सकते हो। और ये सिर्फ इसका इंटीग्रेशन जो है वो बचेगा, तो a स्क्वायर 3/2 थीटा 2 पाई से 0। आंसर जो हो जाएगा 3/2 और दिस विल बी 2 पाई। ओके, यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, सो स्क्वायर बाई 2 आएगा। सो 3/2 और 2 पाई से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2 पाई a स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। सो 3 पाई a स्क्वायर बाई 2, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था यहाँ पर, और ये फॉर्मूला। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द न्यूटन-रैप्सन मेथड ओके इज यूज्ड टू सॉल्व fx इक्वल्स टू 0 वेयर fx इज दिस। इनिशियल गेस दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट इटरेशन। ओके, न्यूटन-रैप्सन का क्वेश्चन जो है 2025 में भी एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें x2 पूछा था उसमें। ओके, सो
न्यूटन रैप्सन क्या होता है? सो आपको इनिशियल गेस दिया हुआ है। सो नेक्स्ट गेस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है? इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है अभी एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर एक्स माइनस 5x है, दैट इज एफ एक्स का एक्सप्रेशन है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? जो स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में आपको भी सॉल्व करना है, कभी भी न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन आता है तो। सो और x माइनस 5, हमारे पास एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ गया। एक्स नॉट जो है गिवन इज 1 और x1 पूछ रहा है तो x1 हो जाएगा, हमें इसके लिए एफ x1 चाहिए होगा, तो इस केस में f1 इज इक्वल्स टू ई टू पावर 1 माइनस 5 और एफ डैश 1 जो होगा दैट इज सेम ई टू पावर 1 माइनस 5। सो x1 जो हो जाएगा x नॉट 1 माइनस, ये दोनों इक्वल है तो माइनस 5 और माइनस 5, सो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा x1 इक्वल्स टू 0। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? कंसीडर द लाइन इंटीग्रल फॉर एफ आर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के एंड यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। द पाथ ही इज गिवन बाई, सो एक पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है आर टी इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, वेयर टी इज इक्वल टू 0 से पाई के बीच में। ओके, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, देखो एक चीज बता देता हूँ, जहां भी आपको ये फॉर्म दिखता है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जंप करते हैं आइदर स्टोक्स थ्योरम पे और ग्रीन्स थ्योरम पे। तो ये थोड़ा इस मामले में ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बेसिक कंसेप्ट जो स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम का क्या है कि ये दोनों थ्योरम जो है वहाँ अप्लाई होते हैं जब हमें रिलेशन कोई फाइंड आउट करना होता है क्लोज लाइन में, ओपन सरफेस में। यहाँ लाइन तो है अपने पास, ठीक है, बट कोई ओपन सरफेस से हम रिलेशन यहाँ पूछ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम पैरामीटराइज करेंगे सारे एक्सप्रेशन को और इसका सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ढूंढते रह जाओगे कि स्टोक थ्योरम और ग्रीन थ्योरम कैसे लगाएं अगर कंसेप्ट नहीं पता हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये दिस बोथ गिव्स द रिलेशन बिटवीन क्लोज लाइन और क्लोज कर्व एंड ओपन सरफेस। ओके, ठीक है। सो दिस टू फॉर्मूला विल नॉट बी अप्लीकेबल हियर। सिंपली हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। सो एक्स टी कॉस टी वाई टी साइन टी एंड जेड टी इज टी। इस टर्म को हम देखे तो ओके। सो एफ आर टी जो है ये हो जाए, ये है कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के। यहाँ डी आर बाई डी टी जो फाइंड आउट करते हैं, सो डेट विल बिकम माइनस साइन टी, यहाँ से आई प्लस कॉस टी जे प्लस के। एफ डॉट डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं,
यहाँ पे. सो दिस विल बिकम माइनस cos t इंटू sin t प्लस cos t इंटू sin t and plus t. So this term will be cancelled. So ये simply आपको t बच जाएगा. ओके, अभी एक्सप्रेशन आ गया f डॉट डी आर बाई डी टी इज टू टी, और सिंपली इंटीग्रेशन ही तो पूछ रहा है. f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो t डॉट टी टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 to पाई में निकाल लेंगे. सो ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. पाई का वैल्यू 3. ये 2 डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा है, तो 3.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 का स्क्वायर जो होता है ना, जब वो वैल्यू जो आती है ना, ग्रेविटेशनल वाली वैल्यू आती है 3.9869 समथिंग आती है. ओके, बाई 2. अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4.93. सो आंसर जो होगा ना, जो रेंज जो होती होगी ना, उस रेंज में ये आंसर आएगा 4.93. ठीक है. सो इसका आंसर जो होगा, आंसर 4.93. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is with boundary condition x equal to 1 पे 2 and x equal to 2 पे 17.2. The solution of yx at x equal to 3.2. Okay, so ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, सो एक्सप्रेशन इज गिवन x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर. x dy by dx minus 3y equals to 0. ठीक है. सो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर आप करते हैं. कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है. सो उसका फॉर्म जो होता है, तो एक्स स्क्वायर है तो हम इसको m इंटू m माइनस 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं. इस पूरे टर्म को x है, सो हम सिंपली इसको m लिख लेते हैं. ये x है यहाँ पर, तो इस टर्म को हम m लिख लेते हैं और माइनस 3 प्लस टू 0. ओके, सो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0. m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस m माइनस 3m माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये बन जाएगा, m कॉमन लिया तो m प्लस 1 माइनस 3 ले लिया तो दिस विल बिकम m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया आपको m माइनस 3 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो m रूट आ जाएगा 3 माइनस 1. सो यहाँ रूट दोनों डिफरेंट है और रियल है. सो जो सॉल्यूशन आएगा वो फॉर्म ऑफ
C1 x to the power m1 प्लस C2 x to the power m2। तो यहाँ m1 m2 क्या है, 3 और -1, C1 x to the power 3 प्लस C2 x to the power -1। ठीक है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन जो है ये हमारा इससे मिलेगा। अब ये कंडीशन जो दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू 1 पे जो y का वैल्यू है दैट इज 2 एंड y का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पे जो है इक्वल टू 17.2। इस कंडीशन को लेके हम कांस्टेंट C1 C2 को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। सो हमारा जनरलाइज फॉर्म जो आ गया C1 x की पावर 3 प्लस C2 पावर माइनस x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 है। सो यहाँ y को 2 पुट करते हैं, C1 x1 है तो C1 प्लस यहाँ भी 1 है तो C2 हो जाएगा। सो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। सेकेंड कंडीशन जो दी है x इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 17.2। सो 17.2y इक्वल्स टू C1 x इक्वल्स टू 2 है तो 2 टू पावर 3 प्लस C2 2 टू पावर -1। ठीक है, सो दिस विल बिकम 17.2 equals to 8C1 plus C2 divided by 2। ओके, सो ये हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे C1 कमा C2। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन से C2 इक्वल्स टू 2 माइनस C1 जो है उसको सेकेंड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। 17.2 इक्वल्स टू 8C1 प्लस 2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8C1 प्लस 1 माइनस C1 बाई 2 इक्वल्स टू 17/2 माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 15/2। ओके, C1। सो दिस विल बिकम 15/2, ये भी हो जाएगा 15/2 तो C1 विल बिकम 1 और इस C1 को हम यहाँ पुट करते हैं तो C2 विल बिकम 1। दोनों 1 1 हो गया। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो आ गया दैट इज y इक्वल्स टू x पावर 3 प्लस x पावर -1। अब ओरिजिनली हमें पूछ क्या रहा है, वैल्यू एट x इक्वल टू 3/2। सो यहाँ y एट x इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो 3/2 पुट करेंगे, 3/2 क्यू प्लस x पर -1 है तो 2/3। सो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का जो हो जाएगा वैल्यू 3.375 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3
सो 0.666, सो ये टोटल जो आ जाएगा 4.0416, 3 डेसिमल प्लेस तक 4.042. This will be the answer. 4.04. So answer for this is 4.042. So जो भी रेंज आपका दिया रहेगा ना वो 2 डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा है, तो 04. ओके, 4.04. तो जो रेंज दिया रहा होगा उस रेंज के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कंसीडर द फंक्शन f x y z x to the power 4 2 y to the power 3 plus z square. ये फंक्शन दे रखा है. देन पूछ रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट दिस अलोंग i j. सो ये वेक्टर दे रखा है और इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछ रहा है. तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो डायरेक्शन डेरिवेटिव जो है सिंपली आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन इन द गिवन वेक्टर डायरेक्शन. ओके, सो इसको फॉर्मूले कैसे निकलता है? सो हम सिंपली जो फंक्शन दिया है उसका हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है. ओके, सो गिवन वेक्टर डी है और यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा? उसके मॉड से हम डिवाइड कर देंगे और उसका डॉट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे विद द ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन. ओके, सो डेल डॉट एफ जो हो जाएगा अगर इस फंक्शन का लेते हैं, सो डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के ऑफ दिस फंक्शन एक्स पावर 4 प्लस 2y क्यूब प्लस जेड स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा इस फंक्शन को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z हम डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, सो दिस विल बिकम 3x सॉरी सो ये क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स करेंगे. सो 4x पावर 3 i प्लस 6y स्क्वायर j प्लस 2z k. ये आ जाएगा डेल डॉट एफ, डेल एफ आ गया. हम ये एक्सप्रेशन डी ऑन डी, ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डी, तो डी हमारा यहाँ पर क्या है? आई प्लस जे. इसका मॉड जो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट अंडर 2, 1 कोफिशिएंट है. सो 1 अपॉन रूट 2 आई प्लस जे. ओके, इन दोनों का डॉट ले लेते हैं. सो एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय वेक्टर. सो यहाँ आई जे 2D में है, सो जेड का टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 4 अपॉन रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 6 अपॉन रूट 2 वाई स्क्वायर, ये टर्म आया. अब ये डायरेक्शन डेरिवेटिव पॉइंट किस पे पूछ रहा है? तो एट पॉइंट p -1, 1, -1. सो यहाँ x और y है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे. सो हमें क्या मिलेगा? 4 अपॉन रूट 2 और -1 और 3 प्लस 6 अपॉन रूट 2 यहाँ पे 1. इसको कैलसी में इस एक्सप्रेशन को हम जब कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेते हैं. सो ये आपको जो फाइनल आंसर जो मिलेगा that will be equal to 1.414. ओके, सो इसमें कितने डेसिमल तक पूछा है? राउंड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट. ओके, सो 1.41. सो आंसर विल बी
1.41. ओके, सो टोटल 2024 में केमिकल इंजीनियरिंग में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो 16 मार्क्स के थे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे, बट स्टिल 10 से 12 मार्क्स लाना वो ईजी था। 10 से 12 मार्क्स बहुत मायने रखता है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो 25 मार्क्स पे कट ऑफ गया था। अगर आप 12 मार्क्स लाते हैं तो 50% मार्क्स आप केवल मैथमेटिक्स से ला सकते हैं। ओके, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके कंसेप्ट को देखेंगे। दिस कंसेप्ट आर वेरी वैल्यूएबल, सो फॉलो कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।